नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आज की ये वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक एक एक चीज़ को नोट डाउन करिएगा। तो साथ में अपने एक पेन और एक पेपर साथ में ले लें ताकि आप छोटी छोटी चीज़ें हैं साथ में लिखते जाइए। जितना आप कर सकेंगे उसे ज़रूर कीजिएगा। हम सभी जानते हैं आज चंद्र ग्रहण है। कितने बजे से शुरू है? रात 9:57 से ये ग्रहण शुरू है और 1:26 तक चलेगा। लगभग 3 घंटे 28 मिनट की इसकी अवधि रहेगी। ये साल का दूसरा ग्रहण है जो कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में लग रहा है। इस ग्रहण का जो पीक टाइम रहेगा वो रहेगा 11:41। तो दोस्तों, वैसे तो जब भी ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण के समय पर 9 घंटे पहले से ही सूतक काल लग जाता है। सूर्य ग्रहण के समय में 12 घंटे पहले लगता है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले लगता है। तो सूतक काल का मतलब होता है कि उसका प्रभाव जो है, उसके इफेक्ट्स जो है वो आपको 9 घंटे पहले ही दिखना शुरू हो जाएंगे। तो यूँ कह सकते हैं कि दिन के लगभग 12:19 के बाद इसका सूतक काल शुरू होता है। इसमें आपको क्या सब करना है वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले और भी खास चीज़, आज से पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं। इसके साथ पंचक भी आज ही से शुरू हो रहे हैं, पूर्णिमा भी है। तो अपने आप में आज का ये जो ग्रहण है ये बहुत हाई एनर्जीज़ के साथ है। तो इसलिए आज के जितने भी रिचुअल्स हैं आप पूरे दिल से कीजिएगा। और अगर मन में कहीं कोई शंका आती है कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है तो करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए जो कुछ करेंगे चाहे थोड़ा करें, लेकिन पूरे दिल से करें, पूरे डिवोशन के साथ करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सूतक काल से शुरू करते हैं। 12:19 से पहले आप अपना भोजन ग्रहण कर लें। जो भी आपको खाना पीना है, ब्रेकफास्ट लंच जो भी है आज पहले से ही कर लें, क्योंकि 12:19 के बाद ग्रहण में ऐसा माना जाता है कि पका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि अपने गैस, अपने इंडक्शन को ना यूज़ करें। उसके बाद आपको अगर लगता है कि आप पूरा दिन भूखा नहीं रह सकते तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। अब पका हुआ भोजन तो नहीं खाएंगे, लेकिन जब आप खाना बनाते हैं तो कुछ खाना बच भी सकता है। अब उस बचे हुए खाने का आप क्या करेंगे? पहले से ही अभी जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हैं उसमें काले तिल डाल दें खाने में। और अगर आपके घर में कुशा है तो सारे खाने में कुशा ज़रूर डालें। आपके घर में दूध होगा, बटर, जो कुछ भी बचा हुआ है, जैसे क्योंकि अब वो सारा तो कंज्यूम नहीं हो पाएगा, बटर है, घी है, तो पानी है, अपने उस सब चीज़ों में कुशा डाल दें। अगर आपके पास कुशा नहीं है तो आप तुलसी जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज संडे है तो तुलसी नहीं तोड़नी है, इसलिए पिछले कल ही मैंने आपको रिमाइंड करवाया था कि पहले ही तुलसी तोड़ कर रख लें। अपने पानी में भी तुलसी डाल लें, खाने में भी जो भी कुछ बचा हुआ है उसमें तुलसी डालें। और अगर तो पका हुआ भोजन बचा है तो कोशिश करें कि किसी जानवर को दे दें, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स उनको नहीं होता है ना। तो इसलिए ऐसा कोई भी मन में वहम ना रखें कि हम जानवरों को दे रहे हैं तो कहीं उनका नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब जैसे हमने कहा ना, पका हुआ भोजन नहीं खाना है 12:15 बजे के बाद, तो इसमें बच्चे, बूढ़े, बीमार और जो प्रेग्नेंट वेमेन है इनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे केसेस में कोशिश करें कि ग्रहण से कम 3 घंटा पहले, यानी कह सकते हैं 6:30 बजे के बाद, इन्हें कुछ पका हुआ भोजन खाने को ना दें। चाहे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं या बच्चे हैं। उसके बाद इन्हें, यानी पहले से ही आप डिनर करवा लें, आज थोड़ा जल्दी करवा लें ताकि इसके बाद ये कुछ ना खाएं। अब बात आती है पानी पीने की। तो पानी तो आप पूरा दिन भर पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 9 बजे के बाद आप पानी ना पिए। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि जो ग्रहण की ये 3.5 घंटे की जो अवधि है ना, इसमें जितना हो सके वॉशरूम ना जाए, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कंट्रोल कर पाते, इट्स ओके। अब माना तो ऐसा भी जाता है कि इस दिन कपड़े नहीं धोए जाते। तो अगर आपने क्लोथ्स वॉश करने हैं तो वो 12:15 बजे से पहले पहले आप धो लेंगे। और जितना जल्दी हो सकता है अपने कपड़ों को बाहर से अंदर ले आएंगे, यानी खुली हवा में ना रखें आज के दिन, ऐसा माना जाता है। फिर आज का जो ये समय होता है ना, ये मंत्र सिद्धि के लिए बहुत लाभदायक होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ग्रहण है तो कुछ गलत है। गलत नहीं है, ग्रहण का समय बहुत ही अच्छा समय माना जाता है अगर आप पूजा, उपासना, मंत्र जाप, किसी भी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं। आज के दिन जो आप मंत्र करते हैं ना, उसका जो गुण है वो कई हज़ार गुना ज़्यादा मिलता है आपको। एक चीज़ आप आज के दिन ज़रूर करें, गंगा जल एक पानी में पहले से ही रख लें और उस गंगा जल में थोड़ी सी कुशा डाल दें, थोड़ा सा तुलसी का पत्र भी डाल दें। और जब आप ग्रहण, ये पूरा होगा ग्रहण, उसके बाद इस गंगा जल से आप पूरे घर में छिड़काव करेंगे, अपने मंदिर को साफ़ करेंगे। मंदिर साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है ग्रहण के बाद। मंदिर के जितने भी आपके बर्तन हैं वो सब धुलेंगे, आपकी हर चीज़ क्लीन होगी मंदिर की। अब बात आती है आपको खुद के लिए क्या करना है। अपने घर के सभी लोगों का हाथ लगवा दें इसमें। 7 अनाज, लगभग 1.25 किलो अनाज आप एक जगह पर एक पैकेट में ले लें, सबके इसमें हाथ लगवा के ग्रहण के दौरान, यानी आप पूरा दिन भर इसको ले सकते हैं, कभी भी मार्केट जाइए ले लीजिए। रात को 9:30 बजे के बाद आपको ये करना है। ध्यान रहे, जिस समय ग्रहण चल रहा होता है ना, 9:30 से 1:30 बजे के बीच में आपको ये रिचुअल करना है। आप वो जो आपने 1.25 किलो अनाज लिया है, सतनाजा इसको बोलते हैं, आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। इसमें 7 अनाज अलग अलग होते हैं, वो आपको लेने हैं। सभी घर वालों से हाथ लगवाएं, प्रार्थना करें कि हमारे घर की रक्षा करें। हे प्रभु, कोई भी किसी भी तरह की हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कोई भी पुराने नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो भी आप कुछ रिलीज़ करना चाहते हैं ना, तो आज के दिन ऐसी प्रार्थना करें कि बस हमारे घर की रक्षा रहे। और किसी भी तरह की नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जाएँ हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, हमारे कोई भी पुरानी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारी ग्रोथ के लिए कहीं हमें पीछे की ओर खींच रही हैं, उसको रिलीज़ करने की प्रार्थना करें। जो प्रेग्नेंट वेमेन है
वो भी इसको ज़रूर करेंगे। उनके लिए तो एक्सक्लूसिवली आप अलग से भी करेंगे, परिवार के साथ तो करेंगे, लेकिन आप अपने लिए अलग से भी करेंगे ज़रूर। और अपने बच्चे की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए ये ज़रूर करें। अब प्रेग्नेंट विमेन है, घर से बाहर कोशिश करें ना जाएं। अगर बहुत ही अर्जेंट है आपको तो रात को जो 9:30 से 1:30 बजे का समय है, जितना हो सकता है आप प्रेग्नेंट विमेन के लिए स्पेशली, वैसे तो सभी के लिए लेकिन स्पेशल ये प्रेग्नेंट विमेन के लिए है, आप जितना हो सकता है पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें। आप बहुत देर नहीं बैठ सकते, लेट कर भी कर सकते हैं आप इसको। उसके साथ पूरा दिन भर यानी सूतक काल के बाद अपने घर में ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप लगाइए, या फिर अगर आपने मंत्र गुरु मंत्र लिया है तो आप उस मंत्र को बार बार उसकी माला पढ़ सकते हैं। ये मंत्र सिद्ध होता है, स्पेशली जो गुरु मंत्र लिया होता है ना, इस दिन ज़रूर पढ़ा जाता है। आप किसी भी तरह का कोई स्रोत पढ़ते हैं तो वो स्रोत सिद्ध नहीं होता है, लेकिन मंत्र ज़रूर सिद्ध होते हैं। तो इसलिए ज़रूर करें, जितनी माला जाप आप कर सकते हैं ज़रूर करें। आपको एक वीडियो शेयर होगी जिसमें अखंड जाप आज चलेगा, तो उस अखंड जाप के साथ आप जितना हो सकता है उसको सुनिए। 9:30 से ये शुरू होगा, 9:30 बजे हम लाइव सेशन में मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के बाद ये अखंड जाप चलेगा लगभग 1:30 बजे तक। तो इसके साथ साथ आप इसको लगा कर रखिए, जितनी देर हो सकता है मेडिटेट करिए। पूरा दिन भर भी जितना मेडिटेशन कर सकते हैं करिए, नहीं तो मंत्र जाप लगा कर रखें, आपके घर की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहेंगी। तब ग्रहण के दिन आप दान जितना कर सकते हैं करें, लेकिन दान करने का तरीका क्या होता है? ग्रहण है रात को 9:30 बजे के बाद शुरू और 1:30 बजे तक है। तो बहुत से लोगों का ये सवाल था कि मैम आज करना है, किस समय दान करना है? तो आपको आज नहीं करना है, आज सिर्फ आपको रखना है। आप जो भी चीज़ें देना चाहते हैं, जैसे कपड़े देना चाहते हैं, किसी को अन्न देना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है वो दे सकते हैं। आज उसको अपने पास रखेंगे और ऐसी प्रार्थना करें कि जिसको भी आप ये दान दे रहे हैं ना, उसके घर में बहुत सुख शांति रहे, वो स्वस्थ रहे, उसके साथ सब कुछ बहुत अच्छा, उसके लिए प्रार्थना करें। कभी भी दान करते समय ऐसी प्रार्थना ना करें कि हमारे बुरे कर्म हट जाएं या ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्योंकि ऐसी इंटेंशन के साथ जब देंगे कि हे भगवान इसके साथ साथ हमारे ग्रह भी टल जाएं, तो वो आप एक पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं कर रहे हैं उसमें, है ना। ऐसी एफर्मेशन करें कि प्रभु मेरे घर के साथ साथ जो भी कोई इस दान की वस्तु का इस्तेमाल करेगा उसके घर में भी बहुत सुख शांति समृद्धि लेकर आए। अब अगली चीज़ जो आपको करनी है, आज के दिन कभी भी फूल पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। जब भी कभी कोई किसी भी ग्रहण को, यानी सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, कोई भी फूल तिनका वगैरह नहीं तोड़ते हैं। और जितना हो सके लोगों को मेडिसिन, अगर आपको लगता है ना किसी आसपास के हॉस्पिटल में आप मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं तो मेडिसिन डोनेट करें, पानी डोनेट करें, पानी की बॉटल्स डोनेट कर दें, खाना डोनेट करें। ये आपको आज के दिन रखना है और कल यानी कि 8 तारीख को आपको इसको डोनेट करना है। अब हर बार जब फुल मून होता है तो हम मेडिटेशन करते हैं, फुल मून मेडिटेशन। इस बार मेडिटेशन तो करेंगे, लेकिन इस बार हम एक चीज़ नहीं करेंगे, और आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि इस बार वाटर चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रहण है ना, तो कोई भी वाटर चार्ज इस बार नहीं करेंगे। बल्कि आप क्या करेंगे, वो पानी रखेंगे और उस पानी से हम ये शाम को इवनिंग मेडिटेशन में लाइव करेंगे। पानी से ऐसी प्रार्थना करेंगे मेरे अंदर से हर तरह की नेगेटिविटी पूरी तरह से रिमूव हो और मैं अपने ओल्ड नेगेटिव पैटर्न्स को रिमूव कर सकूं। आप एक अलग पात्र में थोड़ा सा जल ले लें, उसमें कच्चा दूध यानी जो उबला हुआ नहीं होता ना, वो कच्चा दूध डालेंगे, थोड़े से काले तिल डालेंगे, और किसी भी पीपल का वृक्ष है तो बहुत ही अच्छी बात है, पीपल के वृक्ष में उसको शाम के समय चढ़ा देंगे। और अगर पीपल का वृक्ष नहीं है आपके आसपास में तो किसी भी पौधे में चढ़ा देंगे, ऐसा इंटेंशन करते हुए कि हे प्रभु आज से पितृपक्ष भी शुरू है, तो मैं अपने पितरों का आवाहन करती हूँ, उन्हें उनका स्वागत करती हूँ। मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं जितना भी मेरा सामर्थ्य है, जितनी भी मेरी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने पितरों को बहुत जो कुछ भी उनके लिए कर सकती हूँ वो मुझे ज्ञान दें। और इस तरह से आज हम अपने पितरों का आवाहन करेंगे। अब अगली चीज़ जो आपको करनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के दिन वाटर चार्ज तो करना नहीं है, तो एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं और आप ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको करके। 9:30 बजे से पहले इसको करना है। आप शाम के समय कर सकते हैं, दिन के समय कर सकते हैं। एक तेज पत्ता ले लें, तेज पत्ते पर ब्लैक पेन से आप जो चीज़ें रिलीज़ करना चाहते हैं ना, जैसे नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग है, पैसे की दिक्कत है, कोई जेलेसी की फीलिंग बार बार आपको लगता है कि मेरे अंदर आती है, अपने किसी अपनों के प्रति बहुत नाराज़गी रहती है, तो उन सब चीज़ों को आप रिलीज़ करना चाहते हैं, वो उस तेज पत्ते पर लिखेंगे। उस तेज पत्ते पर कपूर डाल दें, थोड़ी सी सिनेमम पाउडर डाल दें, दालचीनी का पाउडर डाल दें, और 5 लौंग साथ में डालेंगे और खुले में इसको जला दें। घर के अंदर ना जलाएं इसको, घर के बाहर जलाएं, जैसे अपनी गैलरी में, अपने टेरेस पे आप इसको बर्न कर सकते हैं। और 9:30 बजे से पहले इसको करना है। और जब आप इसको बर्न करेंगे, यूनिवर्स से उस समय या प्रभु से उस समय प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे प्रभु, मेरे अंदर जो भी जिस भी तरह की नेगेटिविटीज़ है, बहुत सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो मुझे खुद को नहीं समझ में आती कि मैं गलत कर रही हूँ। ऐसी कोई भी गलती अगर मैं खुद की गलतियाँ को नहीं पहचान पा रही हूँ, मेरे अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, इनके अलावा जो मैंने इसमें लिखी है, वो सारी मुझे रिलीज़ करने में मेरी सहायता करें और मेरे हर तरह के कष्टों को दूर करें प्रभु। ऐसी प्रार्थना के साथ आप इसे कर सकते हैं। अब एक सवाल किसी ने पिछली बार पूछा था कि मैम घर के सभी लोग हैं तो क्या सब अलग अलग करेंगे? नहीं, अलग अलग नहीं करेंगे। आप जब ये रिचुअल कर रहे हैं ना, तो आप पत्ता अलग अलग ले सकते हैं, आप एक ही जगह इसको बर्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर के 4 लोग हैं, तो चारों अलग अलग पत्ता ले लें, क्योंकि सबकी नेगेटिविटीज़ अपनी अलग अलग हो सकती हैं, सब अपना अलग अलग चीज़ें को रिलीज़ करना चाहते हैं। तो आप अपने अपने लीफ पर वो चीज़ें को लिख लें, एक ही पात्र ले लें, कोई बड़ा पात्र ले लें जिसमें आप इसको बर्न कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक में भी करेंगे तो बहुत ही अच्छा है।
और जब आप इस रिचुअल को करेंगे साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड ज़रूर करें। ग्रैटिट्यूड कि आपने हमारे घर में ये सुख शांति समृद्धि दी है प्रभु, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें सबको इंक्लूड करें। इस पृथ्वी पर प्रभु सबके घर में सुख शांति बनी रहे, सबके रिश्ते आपस में बहुत अच्छे हों, सबको मानसिक शांति दें प्रभु। और साथ ही साथ जो चीज़ें आपने दान के लिए रखी हैं वो आप कल किसी नीडी को दे सकते हैं और बिल्कुल अच्छे भाव से देंगे, ताकि जो कोई भी इसको लेता है उसके घर में भी बहुत सुख शांति रहे, स्वस्थता बनी रहे और बहुत पॉजिटिविटी बनी रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ ज़रूर देंगे इसको। एक चीज़ और ध्यान दें, आप जो कल दान करेंगे ना, दान के साथ दक्षिणा देना बिल्कुल ना भूलें। और दक्षिणा कितनी देनी है? 11, 111, 1011 या यानी 11 की फिगर में देनी है, क्योंकि मून है ना, तो नंबर 2 की एनर्जीज़ के साथ रिलेट करते हैं। तो इसलिए दक्षिणा ज़रूर देंगे। जो भी आप दान दे रहे हैं दक्षिणा ज़रूर देनी है। तो ये तो थे कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स जो कि करना बहुत आसान है, लेकिन पूरे दिल से कीजिएगा। तो मिलते हैं 9:30 बजे लाइव सेशन में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे हर लाइव नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर मिलती रहे। और जिनके साथ भी आप इस चैनल को शेयर करना चाहते हैं, जो भी मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मेडिटेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।